जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। परमेश्वर वचन भजन संहिता 34 का 10 में परमेश्वर वचन के द्वारा हमें समझाते हैं, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे रहते हैं, परंतु जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। नहम्याह 5 का 14 और 15 में नहम्याह कहता है कि उसने 12 वर्षों तक लोगों से कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। राज्यपाल होते हुए भी उसने कोई भोजन या पैसा स्वीकार नहीं किया। सांसारिक दृष्टिकोण से उसके लिए उपहार स्वीकार करना पूरी तरह से उचित होता, क्योंकि उसके आने से पहले उसके स्थान पर अन्य लोग भोजन और ताक मधु की आपूर्ति के लिए प्रजा पर निर्भर थे। उन्होंने पैसे, नाम और प्रसिद्धि के लिए काम किया, जबकि नहम्याह ने परमेश्वर के भय से काम किया। उसे परमेश्वर का डर था, इसलिए वह नहम्याह ने परमेश्वर के भय से काम किया। परमेश्वर के सेवकों को भी धन और सुख की इच्छा से शासित नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखते तो हम आध्यात्मिक रूप से बांझ रह जाते हैं। अगर हम खराई से परमेश्वर की सेवा करते हैं और अपने सच्चे मन से और सच्चे दिल से परमेश्वर की हर एक वचन के द्वारा चलते हैं तो अपनी सभी ज़रूरतों के लिए उस पर निर्भर रहते हैं, बिना किसी कुड़कुड़ाहट या सवाल के, तो हमारी सेवकाई बहुतायत से फलदायी होगी। परमेश्वर के कई सेवक कहते हैं कि वे विश्वास पर जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दूसरों के विश्वास पर जीते हैं। इसलिए परमेश्वर के सेवकों को एक चेतावनी लेना चाहिए कि वे भोजन, धन और आराम के लिए परमेश्वर की सेवा करने से दूर रहें। उन्हें सब कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखते हैं तो समय के साथ हम पाएंगे कि वह हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमेश्वर हमारी अद्भुत रीति से देखभाल करने में कभी असफल नहीं होता है, लेकिन उसके पास उसी के निर्देश देने और हमारे विश्वास को बढ़ाने के तरीके हैं। यदि हम परमेश्वर के सेवक विश्वास का जीवन नहीं जीते तथा उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते तो वे अन्य विश्वासियों के लिए आदर्श नहीं हो सकते। जब परमेश्वर के सेवक भिखारी बन जाते हैं तो परमेश्वर के कार्य को बहुत नुकसान होता है। यदि वे विश्वास का जीवन नहीं जी सकते हैं तो उनके लिए सेवा छोड़ देना कहीं बेहतर है, क्योंकि वे परमेश्वर के कार्य की भलाई से अधिक हानि कर रहे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के सेवक बनने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे केवल उसके नाम की निंदा करते हैं। हमारा परमेश्वर एक प्रेममय और विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपनी सेवकाई और विश्वास के जीवन के माध्यम से हमें उसके हृदय में आनंद और संतुष्टि लाने की स्थिति में होना चाहिए।
उसके विश्वास में होना चाहिए। मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक था। हम आपको एक कहानी बताते हैं कि एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक था। एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में, कुछ बात करता था कि एक युवती आई और उसने शिकायत की कि किसी ने उसे कंकड़ मार दिया। मैं बैठा था तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि अब आप ही बताइए क्या करें, यह रोज का उपद्रव है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। मैंने कहा, कंकड़ कितना बड़ा था? उसने कहा, जरा सा था। मैंने कहा, उसने जरा सा मारा, यही आश्चर्य है। तुझे बड़ी चट्टान मारनी थी। तू इतनी सज संवर कर आई है, उसने कंकड़ मारा, यह बात जचती नहीं। ठीक, इतने सज संवर कर विश्वविद्यालय आने की जरूरत क्या थी? यहाँ कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है? इतने चुस्त कपड़े पहनकर, इतने आभूषण लाद कर, इतने बालों को संवार कर यहाँ तो पढ़ने आई है या किसी बाजार में? फिर मैंने उस युवती से पूछा कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। तू किसी दिन इतना सज संवर कर आए और कोई कंकड़ न मारे तो तेरे मन को दुख होगा कि सुख। पहले तो वह बहुत चौंकी, मेरी बात से फिर सोचने भी लगी। फिर उसने कहा कि शायद आप ठीक ही कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा विश्वविद्यालय में जिन लड़कियों के पीछे लोग कंकड़ पत्थर फेंकते हैं वे दुखी हैं। कम से कम दिखलाती हैं कि दुखी हैं, और जिनके पीछे कोई कंकड़ पत्थर नहीं फेंकता वे बहुत ही दुखी हैं। महादुखी हैं कि कोई कंकड़ पत्थर फेंकने वाला मिलता ही नहीं, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता। जिनको चिट्ठी पत्री लिखी जाती है वे शिकायत कर रही हैं, और जिनको चिट्ठी पत्री नहीं लिखी जाती वे शिकायत कर रही हैं। मन बड़ा विरोधाभासी है। मन बहुत विरोधाभासी, बहुत तकलीफ है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें हमेशा समझाते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।